तो फ्रैंकलिन आज सीधा जाकर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है और ट्रेन फ्रैंकलिन की तरफ बढ़ ही रही होती है, लेकिन तभी थानोस यहाँ दूसरी तरफ पूरी सिटी को तबाह करने में लगा हुआ है और फ्रैंकलिन को एक सुपर पावर मिल जाती है जिससे वो सारे वेनम को उड़ा देता है और पूरे शहर में उड़ता है। लेकिन इन सब की शुरुआत तब होती है जब फ्रैंकलिन अपने घर से बाहर निकला होता है। वो देखता है कि सड़क पे एक बहुत ही बड़ा मोर्चा खड़ा है, वहाँ पे टैंक्स हैं और वेनम्स के हाथ में मिसाइल है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पे रुक चुकी हैं और वेनम सीधा गाड़ियों पे मिसाइल मार देते हैं जिनसे सारी की सारी गाड़ियाँ जो है वो उड़ जाती है और वेनम एक एक करके सबको तबाह करते जाते हैं और सारी गाड़ियाँ और पूरे ट्रैफिक को, पूरे हाईवे को वो लोग उधर ही रोक देते हैं। फ्रैंकलिन कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वेनम उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन यहाँ पे बीच के पास साइरन हेड आ जाता है। साइरन हेड के पास पावर थी। साइरन हेड चिल्ला चिल्ला के सभी लोगों को आसमान में उड़ाया जा रहा था और सभी लोग बेहोश होते जा रहे थे। साइरन हेड पूरे बीच पे घूम रहा था और बहुत ही ज़्यादा रफ्तार में एक एक करके सभी को हरा रहा था। साइरन हेड के पास भी बहुत अच्छी खासी पावर थी। फ्रैंकलिन ये भी जानता था, इसलिए फ्रैंकलिन यहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाता है और साइरन हेड अपना काम कर जाता है। तीसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि शहर में जो है वो थानोस आ चुका है और वो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे जाके अपने टाइम स्टोन का यूज़ करता है, जिसे यूज़ करने से पूरे ही शहर के अंदर धमाके होने लगते हैं। पूरा आसमान जो है वो काला का काला हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि हर तरफ तबाही ही तबाही है और थानोस ये देख के बहुत खुश होता है। लेकिन यहाँ पर नीचे जब वो पहुँचता है तो देखता है कि एक से एक गाड़ियाँ जो है वो उड़ी रही है और ये सारी चीज़ फ्रैंकलिन देख रहा था। थानोस सिर्फ तबाही चाहता था और थानोस को हराना फ्रैंकलिन के बस की बात बिल्कुल नहीं थी क्योंकि वो इनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर था। फ्रैंकलिन तो करता क्या, वो बस अपने शहर को वहाँ ऊपर दूर खड़े बर्बाद होते हुए देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा बेबस हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। अब उसे कुछ ना कुछ करना था अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए। इसी कारण से वो फुरफुरी नगर पहुँच जाता है और फुरफुरी नगर में सीधा वहाँ पे लैंड कर जाता है अपने पैराशूट की मदद से। फुरफुरी नगर में लैंड करते ही वो मोटू पतलू डॉक्टर झटका को ढूंढता है और उनको अपनी कहानी बताता है कि कैसे थानोस, साइरन हेड और अपने वेनम्स ने उसके नाक में दम करके रखा है और उसके शहर वालों को परेशान करके रखा है। डॉक्टर झटका ये बात जानता था, इसी कारण से उसके पास एक बहुत ही बड़ी दवाई थी जिसे लागू करता है अपने फ्रैंकलिन के ऊपर। लेकिन फ्रैंकलिन के ऊपर अभी कोई ताकत नहीं आती क्योंकि डॉक्टर झटका बोलता है कि तुम्हें कुछ सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे तुम्हें ये ताकत मिलेगी जो कि एक सुपर हीरो की ताकत होगी। फ्रैंकलिन यहाँ चाहते हुए भी ट्रेन की पटरी पे जाके खड़ा हो जाता है क्योंकि ये सिचुएशन उसके लिए करो या मरो की थी। उसे कैसे भी करके अपने लोगों को बचाना था। सामने से ट्रेन आ रही थी और तभी ट्रेन फ्रैंकलिन के धक्के से लगकर पूरी टी रेल हो जाती है। फ्रैंकलिन अपनी पावर को खोलने में कामयाब रहता है और वो ये बात अच्छे से समझ चुका था। वो इस पावर से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था और वो हवा में भी बहुत ही ज़्यादा दूर तक उड़ सकता था। फ्रैंकलिन हवा में उड़ना शुरू करता है और वो काफ़ी ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेता है, लेकिन अब जो इसकी पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। इस पावर से शायद फ्रैंकलिन सबको हरा सकता है। यहाँ दूसरी तरफ वेनम जो है अभी भी रोड ब्लॉक करके बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन तभी अपना फ्रैंकलिन वहाँ पर आ जाता है। फ्रैंकलिन वहाँ पे आते ही अपनी लेज़र आई से सारे वेनम्स और उनके टैंक को उड़ा देता है और उन्हें धूल चटा देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब बारी थी साइरन हेड की। फ्रैंकलिन उड़ते उड़ते बीच के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि गाड़ियों का काफिला वहाँ लगा है और वहाँ पे साइरन हेड खड़ा है। वो चाहता है, साइरन हेड को खड़ा करता है, उसे उठाकर गाड़ियों में ही फेंक देता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है। फिर से वो एक गाड़ी उठाता है और सीधा साइरन हेड के ऊपर मारता है जिससे वो उड़ जाता है। अब वो साइरन हेड को उठा के उसी के गाँव में फेंक देता है। अब साइरन हेड भी हार चुका है। अब बचा था जो है वो मेन विलन जो कि सिटी के बीचों बीच तबाही कर रहा था और वो
होता थानोस। फ्रैंकलिन उड़ते उड़ते वहां पे पहुंच जाता है। चारों तरफ सब धमाका ही धमाका हो रहा था। थानोस सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे था। फ्रैंकलिन को थानोस दिख जाता है और वो तुरंत ही उसको एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है। फ्रैंकलिन के एक मुक्के से ही थानोस दूर आसमान में उड़ जाता है। फ्रैंकलिन उसको पटकता है और पकड़ के सीधा नीचे लेकर आ जाता है और आसमान में लड़ने से बेहतर वो उसे नीचे मारता। थानोस को पकड़ते ही उसकी जो शक्तियां हैं वो कम हो जाती है और मौसम जो है वो सही होने लगता है। वो थानोस को उठा के फेंकता है, उसे घूंसे मारता है और ये पावर सीधा सुपरमैन की पावर थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पावर थी। वो दूर से ले आता है और वहाँ पे थानोस को जमा देता है। थानोस को जमाने के बाद कुछ नहीं होता, थानोस फूट जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। सीधी सी बात है, अब फ्रैंकलिन को अपने टोर्नेडो पंचेस थानोस के ऊपर मारने थे। वो टोर्नेडो पंचेस थानोस के ऊपर मारना शुरू करता है और एक 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 करके थानोस कमज़ोर होता जाता है। उसकी सारी मणियाँ टूट जाती है और वो थानोस को उठाकर स्पेस के अंदर फेंक देता है। तो आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।